Hi guys, my name is Deepti. Welcome to my channel. So, I have received my stamped passport back from VFS Global Office New Delhi, and today I will be starting with my packing. So, I am flying in next 2 weeks. So, it's almost 10 days left for me to fly. So, I thought why not share the list of the things that I'm carrying to Canada with you guys. So please stay tuned and subscribe to my channel if you have not, because I will be making more videos related to Canada. And yes, I want to share my experience with you guys. And with that, I thought keep packing would be very easy. I would enjoy my packing, but I'm traveling with a kid, so I have a 1.5-year daughter, and of course my husband is traveling with me. So I have to pack my stuff, my husband's stuff, and my daughter's stuff. So it's kind of like very difficult to choose what to take and what not to take, because आपको लगता है कहीं ये काम तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो काम तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बाद में जाके. So I'm contemplating on lot of things. So let's see. I have made a list of items that I for sure know that I will need there, and there are few things that I think I can leave it back, and I will get that at a better price in Canada. So let's start our video with that. सबसे पहले सबसे important thing was to get the luggage bag. So you need to get 2 luggage bags per person of जिसमें आपका 23 kgs का luggage आ जाए. तो you can go anywhere. वैसे almost large या extra large size of suitcase would be enough to carry 23 kgs of your luggage. इसके अलावा you get you get 1 7 kg which you can take inside the plane, और वहाँ पे आप उसको अंदर बोर्ड कर सकते हो अपने साथ. एंड देन वन हैंड बैग एंड देन वन लैपटॉप बैग. सो 2 लगेज फॉर मी 23 kgs के, 2 मेरे हो गए, 2 मेरे हस्बैंड के हो गए, एंड 1 वी आर गेटिंग फॉर माई डॉटर हु इज़ एन इन्फेंट. तो उसकी टिकट नहीं है, बट देन वी आर गेटिंग 1 सूटकेस 23 kgs का फॉर हर. So we have total of 5 bags and 2 7 kg bags, 2 laptop bags, 1 handbag for me, and of course 1 diaper bag for my daughter. सो गाइज़ मैंने क्या किया ना, मैंने सारा जितना भी मेरा सामान था जो ज़्यादा मुझे लगता था हैवी है या फ्लफ़ी सामान है, उसको मैंने कर दिया है वैक्यूम. तो आप देखोगे मैंने ना अमेज़ॉन से वैक्यूम बैग्स मंगा लेते थे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस. तो एक था लार्ज साइज़, एक मीडियम साइज़ और एक स्मॉल साइज़ भी. स्मॉल साइज़ मैंने मंगाया, जैसे हमारे टॉप वियर होते हैं है ना, 3-4 टॉप एक बैग में डाल के पैक कर लो, दैट्स ईजी. एंड उसके बाद मसाले वगैरह जो भी हैं उनको 2-2 3-3 मसाले एक बैग में डाले, एंड देन आप उनको वैक्यूम कर सकते हो. लार्ज बैग्स मैंने मंगाया था. आई एम टेकिंग अ ब्लैंकेट विद मी, सो दैट ब्लैंकेट इज़ क्वाइट फ्लफ़ी. तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं उसको वैक्यूम करूँ, सो दैट उसकी एयर जितनी भी है सो दैट इट टेक्स लेस स्पेस इन साइड माई बैग. तो मैं आपको दिखाती हूँ वॉट ऑल स्टफ आई एम टेकिंग विद मी टू कैनेडा. एंड या सो इफ़ यू सी हेयर, इसमें आई हैव दिस माई वाइट ब्लैंकेट विद मी हेयर, 1 जैकेट, 1 स्वेटर एंड 2 स्वेटशर्ट्स हेयर. इसके बाद मैंने अपने इंडियन वेयर को भी वो कर लिया है वैक्यूम. तो इसमें मेरे 2 सूट हैं, अनारकली हैवी सूट, एक लहंगा है मेरा, एंड 1 इंडियन वेयर मतलब नॉर्मल सूट है. उसके बाद आई एम टेकिंग 2 बेड शीट्स विद मी, 1 इज़ दिस एंड 1 इन ब्लैक कलर. देन आई हैव ऑलरेडी टेकन, आपने देखा एक जैकेट वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैक कर दी है. सेकेंड जैकेट है एंड 1 वो डू कॉल इट कोट. पर मेरे पास एक और कोट है रेड कलर का, मैं वो भी लेके जा रही हूँ. आफ्टर दैट आई हैव 2 स्कीवीज हेयर एंड 1 स्वेटर, 2 स्वेटर एक्चुअली. एक और स्वेटर था जो मैंने आपको दिखाया येलो कलर का, मैं ऑलरेडी वैक्यूम कर चुकी हूँ. आफ्टर दैट आई हैव माई टॉप वेयर. तो आई एम टेकिंग अराउंड 6-7 टॉप वेयर, सो दैट अगर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा तो इट विल रियली हेल्प मी. ऐसे करके मैंने अपने टॉप्स को स्मॉल वाले बैग्स में पैक कर दिया. तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे 5-6 टॉप्स हैं, उनको मैंने रोल करके सबको वैक्यूम कर दिया है. इनको भी वैक्यूम करने वाला है. सो इसमें सब में मेरे टॉप्स हैं, टॉप्स, एंड इसमें ये ड्रेस है मेरी. देन दीज आर माई फॉर्मल पैंट्स. मैं 2 पैंट लेके जा रही हूँ. दिस इज़ 1 इनर, लाइक जस्ट अगर इफ़ आई फील कोल्ड तो इट वुड कम हैंडी. एंड देन जीन्स. तो आई हैव मोर जीन्स दैन दैट, बाकी मैंने वॉश करने के लिए रखी है, बिकॉज आई ओनली हैव लाइक 5 days लेफ्ट फॉर माई फ्लाइट.
तो ये जीन्स मैं लेके जा रही हूँ. आई हैव माई सॉक्स एंड ऑल. आई हैव अ बैग. I've got my undergarments also, जो कि मैंने ऐसे ही वैक्यूम कर लिया है. And then these are portable, you can say unique, what do you call it, sorry, universal chargers. तो मैं 3 का सेट लेके जा रही हूँ. I have 2 here, 1 more in my other luggage. And then this is very very important for me, क्योंकि मैं अपनी थ्रेडिंग बेसिकली अपर लिप्स में खुद कर लेती हूँ. सो इट रियली कम्स हैंडी फॉर मी. तो यू नो मैं पूरा 1-2 साल का स्टॉक लेके जा रही हूँ इसका. इफ़ यू सी, इट्स टू मेसी ओवर हेयर. इफ़ यू सी, ये मेरा पैकिंग चल रही है. दीज आर माई पैकिंग सीन. अभी सूटकेस खुले हुए हैं. आई हैव टू अगेन पुट एवरीथिंग नाइसली. सब सॉर्ट आउट करना है, कैसे कहाँ डालना है. ऑल्सो आई एम टेकिंग लॉट ऑफ यूटेंसिल्स. कुछ तो यूटेंसिल्स मेरा ब्रदर इन लॉ आया था, सो ही इज़ ऑल्सो इन कैनेडा, तो मैंने उसके थ्रू भिजवा दिए थे. बट कल जाके मैं थोड़े और लाइक एक कढ़ाई, एक चाय का पतीला, थोड़े से फोक, करची और ये सारा सामान मैं और ले आई थी. सो आई एम गोइंग टू पैक दैट ऑल्सो. So once everything is packed, everything is in there in the suitcase, I am going to share that video with you guys. So stay tuned. Hey guys, only 3 days left for us to fly. हमारी सारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है. एवरीथिंग इज़ डन. शॉपिंग तो हमने जनरली नहीं की है बिकॉज कपड़े ऑलरेडी थे, जैकेट्स हमने कुछ ली नहीं. शॉपिंग एज इन थोड़े से 1-2 टॉप ले लिए. जीन्स ऑलरेडी ऑफकोर्स थी हमारे पास. बस मैंने थोड़े से अपनी बेटी के कपड़े लिए, थोड़ी वो भी मोटी पजामी वाले, या है ना थोड़ा मोटी पफ कुछ जैकेट टाइप ले ली, ताकि उसको जाते हम जाते तो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, तो सेटल होने में टाइम लगता है. तो सो वी थॉट कि कुछ कपड़े उसके लिए ले जाते हैं. बाकी हमारे लिए तो हम है, वी ऑलरेडी हैव लाइक जैकेट्स एंड ऑल. और वैसे भी अब तो समर्स आ रही हैं, तो जैकेट्स की इतनी ज़रूरत शायद हमें ना पड़े. वहाँ जाके नहीं तो देखेंगे यार, शॉपिंग करनी हुई तो कर लेंगे, वैसे भी दिल तो करता ही है शॉपिंग करने का. सो लेट्स सी. 2 बैग्स मैंने जैसे बताया था, तो 2 बैग्स मेरे हस्बैंड के 23 kgs के, 2 मेरे हो गए और एक मेरी बेटी का हो गया. अब बेटी के ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, तो बेटी के मैंने सूटकेस में एक अपना 2 मैं ना वैक्यूम करा के पिलोज़ ले आई थी, तो मैंने वो डाल दिए. और मैं थोड़े और बर्तन ले आई थी. आई थॉट कि जितने बर्तन ले जाओ उतना अच्छा है, तो थोड़े से और बर्तन मैंने उसमें पैक कर दिए. सो ऑलमोस्ट एवरी पैकिंग इज़ डन. वी आर रेडी टू फ्लाई. बस मुझे अब डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, और डॉक्यूमेंटेशन का डिफरेंट अपने फाइल फोल्डर बनानी है. 1 फॉर मी, 1 फॉर माई हस्बैंड एंड 1 फॉर माई डॉटर. तो आज मैं वो करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आई एम कलेक्टिंग एंड आई एम पुटिंग दैट इन दी एनवेलप. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, मैंने ऐसा एनवेलप एक ले लिया है. एक नहीं, मतलब 3 ले लिया है एनवेलप. 1 फॉर माई सेल्फ, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरी बेटी का. तो इस एनवेलप में, ये एनवेलप होगा मेरे हैंड बैग में, और इस एनवेलप में मैं वो डॉक्यूमेंट्स डालूंगी जो मुझे पता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे मांग सकते हैं. एंड इट शुड आई शुड हैव दीज डॉक्यूमेंट्स हैंडी विद मी. सो इसमें क्या क्या जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसकी लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ. प्लस देयर विल बी सम डॉक्यूमेंट्स जो कि मुझे शायद इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे ना पूछे, बट आई हैव टू टेक इट विद मी इन कैनेडा बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही एनवेलप में डाल के अच्छे से मैं अपने केबिन लगेज में, वो मेरे साथ ही लगेज होगा, मैं उसको चेक इन नहीं करूँगी, केबिन में लेके जाओगे और केबिन बैग में वो डॉक्यूमेंट्स होंगे. So yes, so first document of course that should be here is your passport. Of course you can't travel without your passport, so passport इसमें होगा. उसके बाद आपका होगा PPR, so passport request letter. and then जब आपका पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा तो आपको एक COPR लेटर भी मिलता है along with your passport. तो COPR लेटर भी इसमें जाएगा. so first is passport, your PPR letter and your COPR. So next document that I would be carrying with me is the e-medical sheet. जब आपने मेडिकल दिया होगा तो आपको एक ट्रैकिंग शीट मिली होगी, आप वो रख लो अपने साथ, सो दैट अगर कुछ भी होता है, दे वांट टू ट्रैक समथिंग, सो दे हैव दैट रेफरेंस नंबर एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो हो गया. उसके बाद आप बायोमेट्रिक अपना वो रख सकते हो, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर रख सकते हो. जब आप बायोमेट्रिक दे के आते हो तब भी आपको ना एक वो मिलता है, एक रिसीट देते हैं वो कि भाई यू हैव गिवन द बायोमेट्रिक एंड दिस इज़ योर रेफरेंस, एक रेफरेंस शीट काइंड ऑफ देते हैं.
तो वो भी रख लेना आप। उसके बाद लेट मी चेक माई नोट्स कि कुछ मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ। एंड अपना आइल्स का स्कोर कार्ड रखो, ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइल्स का टीआरएफ रख लो, या जो भी, या इफ़ यू कॉल इट स्कोर कार्ड, तो वो रख लो आप। तो ओरिजिनल रख लेना, और उसकी एक फ़ोटो कॉपी अपने जो आप, मैं केबिन बैगेज रखने वाली हूँ उसमें भी मैं एक कॉपी उसकी डालूंगी। तो ये हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा। पैसा कितना लेके आ रहे हो आप कनाडा में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर फैमिली ऑफ 3। एंड अगर आप कनाडा की वेबसाइट पे जाकर चेक करो, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कंपोजिशन यू हैव टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद यू, you know. If you are a family of 1, so there is different amount, family of 2 there is different amount. For us there was a different amount. So what I am carrying with me is the bank statement saying कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है. We are carrying, maybe for example if we are carrying $5,000 each, तो I'll declare that कि भाई we are carrying $5,000 each. वैसे पर पर्सन आप $10,000 लेके जा सकते हो, उसके ऊपर आपको आप शायद नहीं लेके जा सकते या डिक्लेयर कर सकते हो, दैट आई एम नॉट रियली श्योर गाइज, पर इतना मुझे पता है कि $10,000 आप लेके जा सकते हो. उसके बाद अगर आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हो गाइज, लाइक फॉर लेडीज़, अगर आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी लेके जा रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव द रिसिप्ट जिसमें आपकी ज्वेलरी का वेट हो और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो आप एक ना ज्वेलर पे जाकर आप उसको इवैल्यूएशन करवा लो एंड कीप दैट विद यू, और आप उसको डिक्लेयर करना. इवन दो आप सारी ज्वेलरी नहीं लेके जा रहे हो, बट फिर भी जितनी भी ज्वेलरी आपके पास है आप उसका एक इवैल्यूएशन करवा लो एंड डिक्लेयर दैट कि भाई मैं इतनी लेकर आई हूँ एंड बैक एट होम आई हैव दिस मच मोर. एंड फिर आप अगले 3 साल में वो सारी ज्वेलरी लेके आ सकते हो विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी. तो आप डिक्लेयर करो एंड मेक श्योर व्हेन यू डिक्लेयर एवरीथिंग, आप जो डॉक्यूमेंट बना के लेकर आओगे आप उसमें क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस भी देखी है और काफ़ी अपने फ्रेंड से भी बात करी है हु आर देयर इन कनाडा. सो दे से कि आप स्टैम्प लगवा लेना व्हेन यू डिक्लेयर एवरीथिंग कि भाई नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग तो कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आपने ये डिक्लेयर किया था ज्वेलरी पहले या नहीं करी थी. सो मेक श्योर यू टॉक टू दी इमिग्रेशन ऑफिसर और उस पर स्टैम्प ज़रूर करवा लेना कि भाई जस्ट स्टैम्प इट फॉर माई फ्यूचर रेफरेंस. तो एक वो हो गया. उसके बाद ना अराइव कैन में ना आपको यू हैव टू फिल सम डिटेल्स बिफोर यू अराइव टू कैनेडा, सो उसकी भी एक रिसिप्ट निकल जाती है, तो ब्रिंग दैट रिसिप्ट ऑल्सो विद यू. देन ऑफकोर्स ड्यूरिंग कोविड टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर बोथ द डोजेस, सो कीप दैट ऑल्सो हैंडी विद यू. तो उसको भी आप अपना इसमें रखना, अपने साथ रखना हैंडबैग में, और अपने केबिन लगेज में भी रखना, राइट. उसके बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट फॉर योर एंड हस्बैंड, आपके बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया वो आप रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ यू कैरिंग अ बेबी. इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ज़रूर रखना एंड मेक श्योर गाइस आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी करो और मेडिकल इंश्योरेंस भी करो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months का आप मेडिकल इंश्योरेंस लेकर आओ, क्योंकि आपको एक फैमिली डॉक्टर मिलेगा. फिर आपको कितना टाइम लगता है फैमिली डॉक्टर मिलने में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इन बिटवीन दैट, फॉर गॉड सेक्स, तो you should have that backup with you. So make sure you do medical insurance and your travel insurance for sure. अच्छा, अगर आप कैश तो ऑफकोर्स लेकर आओगे, कुछ डॉलर अमाउंट लेकर आओगे, तो जो आप कैश एक्सचेंज करवा रहे हो ना उसकी भी आप रिसीट लेके आना कि भी हमने इतना इंडियन रुपीज़ देखिए हम इतना कैश लेकर आ रहे हैं. तो अगर आप थॉमस कुक से ले रहे हो या वेस्टर्न यूनियन से ले रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, सो दे विल गिव यू रिसीट. सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव दैट रिसीट विद यू. आपके जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स है आप वो ज़रूर कैरी करो, अपने फ़ोटो कॉपी केबिन बैग में रख लो, या मतलब सी इमिग्रेशन ऑफिसर माइट नॉट आस्क यू फॉर योर मार्कशीट्स एंड ऑल, बट एक फ़ोटो कॉपी रख लो अपने पास और अपनी जो ओरिजिनल है वो अपने केबिन बैग में रख लो, बट यू हैव समथिंग विद यू, आइदर ओरिजिनल और अ फोटो कॉपी दैट इज़ देयर. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रख लो, प्रेफरेबली जब आपने वीज़ा के टाइम पे बनवाई होंगी तो आपने 2-2 या 4-4 6-6 का सेट तो बनवाया ही होगा, सो कीप दैट विद यू, वो आप ले आओ. और एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो इंडियन पासपोर्ट्स में लगती है वो हम यूज़ करते हैं जनरली, वो ज़रूर लेके आना. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गाइज, ऑफकोर्स हम सब चाहेंगे कि जाते ही हम फटाफट लाइसेंस ले लें एंड वी स्टार्ट ड्राइविंग, वी वांट टू हैव अ कार, तो उसके लिए यू नीड टू हैव योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस. प्लस अगर आप DL एक्सट्रैक्ट लेके आते हो सो इट विल रियली मेक इट ईजियर फॉर यू टू गेट लाइसेंस. तो आप कोशिश करो DL एक्सट्रैक्ट ना, इट्स नॉट अ बिग डील टू गेट इट. आप RTO में जाके, मे बी आई थिंक ऑनलाइन भी अगर आप फॉर्म वगैरह भरोगे ना
तो वहाँ पे यू हैव टू पे द फीस, और वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉर दैट, फॉर DL एक्सट्रैक्ट, और आपको RTO ऑफिस जाके वो कलेक्ट करना होगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर दे हैव देयर स्टैम्प ऑन इट. सो DL एंड DL एक्सट्रैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद एंड एड्रेस, यू नो दी यू हैव टू गिव देम एड्रेस जहाँ पे वो आपका PR कार्ड भेजेंगे. तो आप देखो, अगर आप किसी रिलेटिव के घर रुक रहे हो, या आप अपने किसी फ्रेंड के घर रुक रहे हो, या आपने कोई Airbnb करवाया है, तो मेक श्योर एटलीस्ट 1 या 1.5 मंथ आप उस Airbnb में रहो जिसका एड्रेस आप दे रहे हो, क्योंकि इट जनरली टेक्स 25 to 30 to मोर देन दैट टाइम फॉर देम टू डिस्पैच ए PR कार्ड. तो आई वुड प्रेफर कि आप Airbnb में अगर नहीं रुक रहे हो उतना टाइम, तो किसी रिलेटिव का एड्रेस दे दो, समबडी ऑन हुम यू कैन ट्रस्ट, या अपने फ्रेंड का एड्रेस दे दो. सो मेक श्योर यू हैव दैट एड्रेस रेडी विद यू फॉर दैट. एंड गाइज, इसके अलावा फॉर एवरी PR होल्डर, वी आर कमिंग टू कैनेडा एंड वी ऑफ कोर्स वांट टू हैव जॉब इन आवर ओन फील्ड. तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव रेज्यूमे. तो मेक श्योर गाइज, आप रेज्यूमे अपना इंडिया में ही बना के अच्छे से कैनेडियन फॉर्मेट में बना के आप लेकर आओ, सो दैट व्हेन यू कम टू कैनेडा आपको यहाँ पे आके फिर आप अपना टाइम ना वेस्ट करो रेज्यूमे बनाने में. तो मेक श्योर आप रेज्यूमे बनाओ, और डिफरेंट प्रोफाइल्स के बना लो. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोक्योरमेंट में हूँ, तो एंड आई एम ऑल्सो नाउ आई एम वर्किंग इन एन IT इंडस्ट्री. तो मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्रोक्योरमेंट में, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है IT में एज अ स्क्रम मास्टर. तो मैंने 2 रेज्यूमे तो ये बना लिए, एक में जिसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस है, एक में प्रोक्योरमेंट प्लस जो मेरा रिसेंट स्क्रम मास्टर का एक्सपीरियंस है वो मैंने बना लिया. तो मैंने ऐसे 2 रेज्यूमे बना लिए. तो जब मैं जॉब अप्लाई कर रही हूँ, मैं दोनों फील्ड्स की कर रही हूँ, और मुझे जहाँ पे लगता है कि मुझे ये वाला एक्सपीरियंस ही दिखाना चाहिए, या फिर मुझे रिसेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट प्लस IT दोनों एक्सपीरियंस दिखानी चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग अप्लाई कर रही हूँ. तो दैट इज़ देयर. तो गाइज, ब्रिंग कॉपीज़ ऑफ योर रेज्यूमे. ज़्यादा कॉपी मत लेके आना, बिकॉज ऑफकोर्स क्यों अपने बैग में एक्स्ट्रा स्पेस लेनी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेके आके. 2 कॉपी 3 कॉपी इज़ मोर देन इनफ. अदरवाइज कनाडा आके आपको वैसे भी कुछ ना कुछ प्रिंट आउट करवाना ही पड़ेगा गाइज, तो तब वहाँ से करवा लेना. So guys, this was my packing video. Hope you guys liked it. If you did like it, please like this video and subscribe to my channel for my for my journey of Canada. I would really like to share that with you guys. So please subscribe to my channel, give it a thumbs up, and leave the comments below if you want me to create a video on any specific topic related to Canada immigration, or anything that you want me to make video on. So I will be happy to do that, and I would really love to hear your comments, or anything that I might have forgotten to include in this video. So yes, I would really love to hear from you guys. Thank you so much for watching this channel. Thank you so much. Bye.